इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो आरजेडी और माले, क्योंकि मैं अंदर था। झारखंड के इतिहास में आरजेडी की इन गद्दारों को कभी जनता माफ नहीं करेगी। तरीके से राज्यसभा चुनाव के बाद जो है राजद जो है कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजद के विधायक मंत्री राजद का कहना है कि सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने तो दिया है, हम लोगों ने तो सहयोग किया है। सबसे ज्यादा विरोध जो है बीजेपी को लेकर राजद आज करता मेरी है बात सुनिए कि जो हार हम लोग हुई, इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो आरजेडी और माले, क्योंकि मैं अंदर था। और हेमंत सोरेन जी ने बहुत मदद किया, अलायंस को बना के रखा उनके वोट हमें मिले, उनके 4 वोट मिले। और 4 वोट अगर हम लोग ये दोनों वोट दे देता हम लोगों को तो फिर उनका प्लस हो जाता, हम लोग स्विप कर जाते, हम लोग जीत जाते। लेकिन जिस तरह से आरजेडी और माले ने गद्दारी किया, झारखंड के इतिहास में आरजेडी की इन गद्दारों को कभी जनता माफ नहीं करेगी, माले के इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। इतिहास में लिखा जाएगा। विश्वास में रहकर, एक साथ रहकर आप गद्दारी कर रहे हो यार, पीठ में आपने खंजर भोंकने का काम किया, क्या ये शोभा देता है? आपको नहीं देना था साथ, आप बता देते। हम लोग हार मान जाते, नहीं एक ताकत लगाते। आज कांग्रेस पार्टी की हार नहीं, इरफान अंसारी की हार हुई है। ये इतना ताकत लगाए, दिन रात काम किए, सारे हमारे मंत्री, सारे विधायक लोग, सारे सीनियर लीडर लोग काम किए। अब सेंटर से लोग आए, क्या मुंह देखे, क्या लेके गए? जिस पर विश्वास किया, हम कई बार गए, आरजेडी के पास गए, हम माले के पास गए, हमने समर्थन मांगा, कहा नहीं सर हम देंगे देंगे देंगे। और गद्दारी कर रहे हो, ऊपर से आप बयानबाजी कर रहे हो, गलत बात बोल रहे हो। वो कह रहे हैं कि आपके प्रभारी बिकाऊ माल है। इतना गलत बात है। मैं आरजेडी जो बोल रहे हैं उनको बता रहा हूँ। अब दायरे में रह के बोला करो, तमीज में रह के बोला करो। हमारे प्रभारी सभी सर्वा है और कांग्रेस के प्रति तुम लोग हो। कांग्रेस का जो अलायंस है सबसे बड़ा अलायंस है। अगर दाएं बाएं करोगे तो देखिए बिहार में नीतीश कुमार का क्या हाल हुआ है, देख रहे हैं ना। अब हवाई जहाज छोड़कर चप्पल में मतलब वॉकिंग करने लगे। वो क्या हाल कर दिया भाजपा के लोगों ने। बंगाल में देखा ना क्या हाल कर दिया। इसलिए राजू सर ईमानदार है हमारे, मैं इसकी निंदा करता हूँ। सरकार से उल्टा चुटकुला भी उठाते। अब गद्दारी भी कीजिएगा, बेईमानी भी कीजिएगा, पैसा भी लीजिएगा और बदनाम भी कीजिएगा। ये ठीक परंपरा नहीं है आरजेडी का और माले का। मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग काफी आहत हैं इससे। हम जा रहे हैं गद्दा, अभी वोटिंग निकलवा रहे हैं हम सब, सारा वोट निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कौन किसको दिया। हम लोग अभी तो हम लोग मांग कर रहे हैं ना, हम सारा वोट निकलवा रहे हैं, याद रखिएगा। वो सारा अंकित है उसमें। जब पुर्जा फाड़ते हैं तो पता चलता है कौन वोट गद्दारी किया नहीं किया। तो इसमें बोलने वाली क्या बात है? नहीं लग रहा कि राजू साहब का जो बयान आया थोड़ा जल्दबाजी में आ गया। नहीं राहुल सर बिल्कुल सही बात का। मैं भी तो अंदर में था। मैंने कहा ना कि इतिहास इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस इंटैक्ट था ना 16 विधायक। आरजेडी और माले ने जिस तरह से विश्वासघात किया है, महागठबंधन के साथ जिस तरह से पैसा लेकर ये लोग जो हरकत किया है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। कांग्रेस के इंटैक्ट थे ना विधायक। कांग्रेस के अरे के राजू सर थे वहां, तो कांग्रेस के कहाँ? कांग्रेस ने 16 वोट, कांग्रेस को पड़ा 4 वोट जेएम ने दिया, हेमंत सोरेन जी ने पार्टी ने दिया, 20 हो गया बस। और क्या चाहिए? ऑब्वियस है। देखिए 16 कांग्रेस 4 जेएम, कितना हुआ? 20। 6 किसका, 4 किसका? राजद। 2 किसका? माले। कितना हुआ? बताइए गद्दारी कौन किया? और ऊपर से बेशर्मी की भी हद होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम निंदा करते हैं। धन्यवाद। आज जिले के सभी सिविल सर्जन को मैंने बुलाया था यहाँ पर और मैंने हार्ड निर्देश दिया 15 दिनों के अंदर हॉस्पिटल को सुधार कीजिए। सदर हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल तो बढ़िया से देखिए और नहीं कर सकते हैं तो बंद कर दीजिए। और 15 दिन का मैंने मोहलत दिया है कि हर बात मीडिया में नहीं आना चाहिए। खामियां आ रहा है तो खामियां को ठीक कीजिए और अपनी जिम्मेवारी को लीजिए। अगर आप जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं तो मैंने 15 दिन तक का समय दिया, सब सिविल सर्जन को हटा देंगे। दूसरा है कि जितने भी सदर हॉस्पिटल हैं और रेफर हॉस्पिटल हैं वहाँ एक भी एम्बुलेंस नहीं है अपना, सब 108 के भरोसे है।
तो जब मैं डिटेल मांगा तो बता रहा सर सारा एम्बुलेंस खराब है, कंडम है। तो कब से है? तो भाई हो रहे थे क्या आप लोग? बोले सर किसी ने जितनी भी गाड़ियां हैं कंडम गाड़ियां हैं, मैंने मंडे तक मांगा है डिटेल, और हमारी DIC को मैंने दिया है कि रिपोर्ट मंगाइए। पेपर अगर गाड़ी खराब है, गाड़ी का पेपर है, तो आप DTO से बात कीजिए और रिपोर्ट दीजिए कि गाड़ी कब का है, कंडम है, पेपर नहीं है। तो उसके अनुसार 224 एम्बुलेंस हम खरीदने जा रहे हैं। जो एम्बुलेंस 108 नहीं होगा वो एम्बुलेंस सदर में होगा और रेफर में होगा, कि कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत आपका एम्बुलेंस पहुंच जाए। दूसरा है कि जामताड़ा में मैंने निर्देश दिया है कि जामताड़ा का मैं विधायक हूँ, वहाँ का मंत्री हूँ, वहाँ बेहतर करो यार, बेहतर से बेहतर। तो अभी नैनपुर को हमने पैसे दिए हैं, तो इस हॉस्पिटल को बिल्डअप करेंगे और कई तरह का रिव्यू था, बेहतर करना है, अच्छा काम करना है, लोगों की जान बचानी है। और 108 जो सेवा हम बता देते हैं आपको कि इसको हम लोगों ने रद्द कर दिया है और नई बहाली हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसको लेकर लोग दिखा रहे हैं, त्रुटियाँ दिखा रहे हैं। तो वैसे लोगों से मैं कहूँगा थोड़ा सा समय दीजिए, 108 जो आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा है वो भी बेहतर होगा। आज नड्डा साहब का हमारा VC है और कई मांग को हम रखेंगे उसमें। उनका जो VC है टीबी उन्मूलन की तरफ उनका फोकस है। तो कई सेंट्रल ने कई वादा किया है, उसको पूरा नहीं किया, ये बातें भी हम रखेंगे। तो इन सारी बातों पर विचार आज होगा, डिप्टी में बात करेंगे और सेंट्रल से राज्य सरकार के डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ सेवा विस्तार करने के लिए हम पैसे की भी मांग करेंगे। योग दिवस पर क्या कार्यक्रम ले रहे हैं? देखिए योग तो सब करते हैं, हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, आप लोग भी इतना दौड़ते हैं, वही योगा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इसको इवेंट के रूप में लेते हैं और हमें स्पेशली निर्देश दिया गया है, इरफान साहब आपको 21 तारीख को रहना है सुबह 6 बजे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो कलकत्ता में योगा करेंगे। तो संभवतः अगर देखिए, अगर भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, हमको तो उनसे पैसा लेना है, तो मोदी जी का बात को मानना होगा हमको। और हो सकता है कि मैं 21 को रहूँगा मैं और योगा करूँगा भी, और जब मोदी जी सिखाएंगे वो सीखेंगे भी और लोगों को बताएंगे भी कि आप लोग योग करें और स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें।